हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों आज हम हेलो गाइज आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है कि निफ्टी का अब हम कैसे एनालिसिस देख रहे हैं, यानी कि किस तरीके से हमारे पास नए लेवल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो कल के लिए अगर हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल का ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री, हमारा फ्री एजुकेशन चैनल है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो सिंपली आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है मिल जाएगा। वहां पर आप जस्ट क्लिक करके आप जो है इस चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। इसी के साथ अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपने एडवाइस ना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी हमें जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आगे के लिए सबसे पहले हम टेलीग्राम के अंदर यानी कि चीज़ें जो है वो आपको हमने बता दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप हमारे यानी कि अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, तो सबसे पहले जो गिफ्ट निफ्टी है वो कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है 19,000, यानी कि अगर हम यहाँ पर प्राइस के ऊपर बात करेंगे वो है क्लोज हुआ है 19,426 के नियर का। ठीक है, अगर हम डाउ जोन्स को बात करें तो डाउ जोन्स का भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 33,188 का, मतलब कि यहाँ पर हमें एक फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी, डाउ जोन्स के अंदर भी। तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी के साथ हम चार्ट को कंपेयर करें तो हमें निफ्टी के अंदर कोई भी एज अ डाउनफॉल नहीं देखने को मिला। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या हुआ है, जब मार्केट हमारा क्या करता है कि हमारा मार्केट जो है वो आगे रहता है। ठीक है, मतलब कि जब वो क्लोज हो जाता है तब मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट्स खुलते हैं। डाउ जोन्स जैसे शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खुलता है, तो ऐसे करके ट्रेड होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो आगे जाके पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करें कि अब हमें क्या प्लानिंग करनी है, तो मार्केट के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, गैप अप होगा या तो मार्केट, ठीक है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है यानी कि होगा, या फिर गैप डाउन होगा। तो अगर मार्केट के अंदर ये तीनों चीज़ें हम डिफाइन कर लें कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे प्लानिंग करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो कैसे हम चीज़ें शेयर करेंगे, यानी कि प्लानिंग करेंगे। तो इसको ही हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को आगे के लिए शुरू करते हैं। अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है, सबसे पहले जो पहला सिनेरियो हम हमारे सामने यही आता है कि अगर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 19,512 के आसपास का, यानी कि ऐसा हम ये मान सकते हैं कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये हमारे पास एज अ राउंड नंबर की तरह भी एक्ट हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्रूशियल सपोर्ट भी है, यहाँ से मार्केट के अंदर स्पाइक्स हमें देखने को मिली, यहाँ से रिवर्स मिलेगा, और यहाँ से रिवर्स तो मिला था बट उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज के अंदर चला गया, मतलब कि हमें बाइंग का मोमेंटम तो नहीं मिला बट यहाँ पर सेलिंग का भी नहीं मिला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें अभी रेजिस्टेंस के लिए तो 19,595 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया के आसपास, तो सबसे पहला जो सिनेरियो वो ये है, हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पर क्या ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर 19,595 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन हम सेलिंग करने। मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर बात करें यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कल के दिन आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो फ्राइडे का जो दे रहा है वो हमें कहीं ना कहीं इंडिसीजन कैंडल का हमें देखने को मिला है। तो या तो हमें यहाँ पर फास्ट बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें फास्ट बाइंग देखने को मिल सकती है या फिर हमें फास्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, नीचे अगर एक हॉल्ट कैंडल बनाया तो अगर यहाँ पर इन लोस को ब्रेक डाउन करता है तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग का मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बात करी है, 19,595 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ऑब्वियसली जो डोजी कैंडल है उसका हाई भी ब्रेक होगा। तो इसी तरह से हमें हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो 19,680 के पास का ये हमारे पास बेसिकली हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला व्यू। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डोजी कैंडल बना है तो यहाँ पर होल्ड आया है। अगर ये होल्ड, अगर मार्केट के अंदर सेलिंग अगर जिस तरीके से आई थी, ठीक है, ये कंटिन्यू होनी है तो इन लोस के नीचे प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आप सीधे ब्रेकडाउन के ऊपर ना ट्रेड करो, आप जस्ट जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस एक्शन बनाएगा तब आप जो है इसको सेल करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली सेल करो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एक सेटअप बताया हूँ
रीटेस्ट का। रीटेस्ट क्या होता है कि जब मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ता है या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ता है, एक बार रैली निकालने के बाद फिर जब नीचे आकर फिर रैली निकालना स्टार्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, कि एक ही लेवल को दोबारा जब टेस्ट करने आया है तो उसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें लेवल्स की, ब्लो लेवल्स हमारे पास क्या रहेंगे, 19,400 तक जो है हमारा फर्स्ट टारगेट, 19,350 के आसपास का हम सेकंड टारगेट देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें गैप अप की, अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है 19,595 का तो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अपने डोजी कैंडल के हाइस के आसपास खुल रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर यहाँ से कंटिन्यू रैली कर दे, सेलिंग की ओर आ जाए, और हो सकता है कि हमें एक गैप अप के सिनेरियो के अंदर हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, अपने नियर रेजिस्टेंस के आसपास बेरिश प्राइसिंग बनता है, तो आप अपना जो है एसएल जो है वो आपका टाइट होना चाहिए। यानी कि आपका जो है इस एरिया के अंदर अगर हम बाई की पोजीशन के अंदर बैठ रहे हैं तो आपका जो है एसएल्स कम होना चाहिए, जिससे आपको जो है लॉस भी अगर आप बुक कर रहे हो तो आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यू एक रह सकता है। अदरवाइज अगर गैप अप भी अगर अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है अपसाइड के लिए, तो ऑब्वियसली हमें मार्केट के अंदर अपसाइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन का सिनेरियो हम ज़्यादा प्रेफर यही करेंगे कि सेलिंग को ही एज आ हम यानी कि प्रेफर करेंगे कि सेलिंग ही ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो चलिए हम यानी कि आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।